हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम बात करेंगे ICAR BHO इंटर्स 2021 के बारे में। आज की वीडियो हमारा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग 2021 में एग्जाम देंगे ICAR BHO का। तो यहाँ पर इसमें जानकारी आपको ये मिलेगी, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितना परसेंटेज होना चाहिए 12th में, ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले तैयारी शुरू कर देते हैं और इस एग्ज़ाम बारे में अगर जानकारी नहीं होती है तो उस एग्ज़ाम में हम एलिजिबल भी नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा भी केस होता है, ठीक है। तो किसी एग्ज़ाम, किसी कंपटीशन को उसकी तैयारी करने से पहले एक बार उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें एज लिमिट क्या है, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है, कब फॉर्म आता है, कब उसमें एग्ज़ाम होती है और उसका क्या प्रोसेस कंप्लीट है। आज हम लोग इस विषय पर जानकारी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। अगर कुछ पॉइंट इसमें अधूरा रह जाता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको जो है वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के, इसके लिए योग्यता क्या है। देखिए ICAR में बहुत सारे UG कोर्सेज होते हैं और हम बात करते हैं UG कोर्सेज के बारे में, ठीक है। BHU में 2 कोर्सेज बहुत फेमस होते हैं, जैसे आपका एक BHU ऑनर्स, BHU PCM PCB, ठीक है, बायोलॉजी मैथ का जो 3 साल की डिग्री होती है, और एक BHU से BSc एग्रीकल्चर करते हैं जो काफ़ी पसंदीदा कोर्स होता है और मोस्टली कोर्स उसी में कंपटीशन भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे, अभी पहले देखते हैं ICAR के बारे में। इसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक। देखिए यहाँ पर बात करें योग्यता के बारे में, तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने ICAR में BSc एग्रीकल्चर करना चाहता है, हॉर्टिकल्चर करना चाहता है, BTech डेयरी करना चाहता है, या वो BTech डेयरी टेक्नोलॉजी करना चाहता है, ठीक है, या फिर वो फिशरीज है, कई सारे कोर्सेस होते हैं, हम फिर भी उसके बाद बात कर लेंगे। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, अगर स्टूडेंट्स ने 12th में, ठीक, उसके लिए आपको 12th यानी 10+2 पास होना बहुत ज़रूरी होता है। और 10+2 अगर उसने जो है PCM यानी मैथ ग्रुप से किया हो, या फिर PCB यानी बायोस किया हो, या फिर कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो CBSE बोर्ड से होते हैं, PCMB स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग PCM भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, PCB चूज़ कर सकते हैं, वो दोनों तरफ भी जा सकते हैं। मतलब बायो का पेपर अटेम्प्ट करके वो पहुँच सकते हैं वहाँ पर, और सेम टू सेम PCM यानी मैथ ग्रुप का भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला आता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, यानी PCA बोल सकते हैं, या फिर उनको PAG या फिर ACB ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट जो मैथ ग्रुप से हैं, बायो ग्रुप से हैं, या फिर कंबाइंड PCMB ग्रुप से हैं, या फिर एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर हमारा कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं 10+2 में परसेंटेज के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ठीक है, दोनों एग्जाम में अगर परसेंटेज हम लोग बात करते हैं तो आपका 12th में अगर 50% है, ठीक, फिर 50% अगर है आपका, और ये 50% केवल उनके लिए है जो जनरल कैंडिडेट है या फिर जो OBC कैंडिडेट है, यानी जनरल और OBC के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, केवल 50%, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 40% जो है अगर आपका 12th में। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, उनके मैथ ग्रुप में मान लीजिएगा 45% नंबर है, ठीक, या फिर किसी एक सब्जेक्ट में कम है, ये ऑल ओवर है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके ऑल ओवर यानी पूरे सब्जेक्ट में 50% हैं सभी में, मतलब ऑल ओवर परसेंटेज, किसी का 59 होगा। हाँ, अगर आपका परसेंटेज जनरल और OBC का है, अगर 49% भी हुआ तो आप एलिजिबल नहीं होंगे किसी एग्जाम में, ठीक। तो 40% यहाँ पर होना चाहिए, वो SC और ST कैंडिडेट के लिए है। ये अगर स्टूडेंट्स ST और SC कैंडिडेट है तो उसको 40% होना चाहिए योग्यता इंटर में, केवल टोटल मार्क्स, ठीक। तो ये हो गया इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो बहुत बड़ा फैक्टर है एज लिमिट को लेकर के, आयु संबंधी, ठीक। हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। देखिए, एज लिमिट का जो फैक्टर है इस परीक्षा में बैठने के लिए, मिनिमम तो आपको पता है 17 साल होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज के बारे में ICAR में कोई भी ऐसा कहीं पर भी जो है लिखित में ऐसा नहीं है, किसी प्रोस्पेक्टस में ICAR में ऐसा नहीं है कि उसमें दिया हो, कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि एज लिमिट मैक्सिमम कितना होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम एज तक फॉर्म एग्जाम दिए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। ये कोई बता भी नहीं पाएगा कि मैक्सिमम एज लिमिट इसकी कितनी होती है। तो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो काफ़ी लोग एग्जाम दिए हुए हैं, तो मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 22 ईयर तक है, ठीक।
मतलब 22 साल तक के स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया ICAR का, तो हम मान सकते हैं कि 22 साल तक हम एग्जाम को दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कोई कोर्स कर चुके होते हैं, जैसे किसी ने 12th मान लो 2017 में किया था, या 2018 में, 2019 में जो और लोग कोर्स करने लगते हैं, जैसे BSc करने लगते हैं, BA करने लगते हैं, या फिर और कोई कोर्स करने लगते हैं, डिप्लोमा वगैरह। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, जो लोग 10 के बाद, जैसे कई बार कुछ बच्चे जो है 10th पास आउट बाद पॉलिटेक्निक कर लेते हैं 2 साल का, तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक एलिजिबल नहीं है BSc एग्रीकल्चर के लिए। कई बच्चे डिप्लोमा कर लेते हैं एग्रीकल्चर में, हमने डिप्लोमा किया हुआ है, ऐसे लोग एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। एलिजिबल वही लोग हैं जो 10+2 बायो से हैं, 10+2 मैथ से हैं, या फिर 10+2 PCM-B से हैं, या फिर 10+2 एग्रीकल्चर से हैं। ठीक, यहाँ पर डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है ICAR एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ना BHU के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 22 साल तक के स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम दिए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, तो 22 साल तक हम मान सकते हैं एग्जाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर कोई गैपिंग से मतलब नहीं है, आपने 2018 में किया था तो BSc कर ली। अगर आपको लग रहा है BSc एग्रीकल्चर में स्कोप है और हम इसमें जाना चाहते हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और सेलेक्ट होकर के अपना करियर एग्रीकल्चर क्षेत्र में बना सकते हैं, अगर आपको लग रहा है ये चीज़ सही है तो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में। ये हमारा हो गया एज लिमिट को लेकर के। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में। देखिए, और यहाँ पर पॉइंट हमारे क्या हैं, ये तुम्हारी एज लिमिट की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो है फॉर्म कब आता है। ठीक, तो जो फॉर्म भरे जाते हैं हर साल, वो लगभग आपके मार्च में फॉर्म आ जाते हैं। मार्च में एग्जाम जो इसकी डेट होती है, ठीक है, एग्जाम डेट, अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम डेट BHU के बारे में, तो BHU एग्जाम डेट लगभग आपका मिड मई में होता है। ठीक है, मतलब 15, 16, 17 मई के आसपास एग्जाम हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार ये चीज़ें, कोरोना वाली चीज़ें बार बार आएंगी, लॉकडाउन होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा एग्जाम आप मान लीजिए, अगर BHU का आप टारगेट बना रखे हैं, तो BHU का आपको टारगेट करना पड़ेगा हमें मई का। ठीक है, और ICAR एग्जाम अगर बात करेंगे तो ये एग्जाम हमेशा आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में होता है, जैसा इस बार भी होना है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए, चूंकि ये एग्जाम का एक जो है डेट है वो पहले से आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। जो कई बार बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम डेट सोच लेते हैं बहुत दूर होगी, एग्जाम अगर पहले ही होने लगा तो उनका सिलेबस छूट जाता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एग्जाम का डेट आपको कन्फर्म होना चाहिए कि लगभग एग्जाम से पहले हमारा सिलेबस खत्म होना चाहिए। तो आप लोग दोनों को इस तरीके तैयारी कीजिएगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट मई तक, मई के पहले ही हमारा हो जाए, ताकि एग्जाम अगर डेट बढ़ती है तो रिवीजन करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, ये तो हमारे बात हो गई एग्जाम को लेकर के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइम को लेकर के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ICAR के बारे में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ बात कर लेंगे बाद में। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नंबर ऑफ क्वेश्चन पता नहीं है कितने क्वेश्चन आते हैं। गूगल पर सर्च करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन ICAR, तो वो देता है 180, जबकि 2019 से जब से NT एग्जाम करा रहा है तब से 150 क्वेश्चन ही आते हैं, 180 क्वेश्चन ICAR में नहीं आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करें तो यहाँ पर आता है टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर को होता है, तो आपके टोटल जो है 600 मार्क्स हो गए। ठीक, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 600 नंबर हो गए आपके। एक क्वेश्चन आपका आता है 4 नंबर का। और नेगेटिव मार्किंग अगर बात करें तो यहाँ पर जो नेगेटिव मैंने बता दें आपको पहले, इसमें आपको किस तरीके से करना होगा। इन 150 क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी। ठीक, अगर स्टूडेंट्स ABC का है तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर स्टूडेंट्स PCA ग्रुप कर रहा है एग्रीकल्चर वाला, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। इस तरीके से 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चन मैथ है, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी। PCB के स्टूडेंट्स है तो वो PCB करेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैथ वाला स्टूडेंट्स है ICAR में तो मैथ करेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट्स है तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायो, या फिर एग्रीकल्चर स्टूडेंट करेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर। इस तरीके से पूरा एक इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक पैटर्न है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बारे में। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग बहुत जरूरी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कई बार स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1 क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर। एक नंबर आप काटा जाता है अगर एक क्वेश्चन गलत होता है। देखिए, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर काटा जाएगा, इसका मतलब एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है, 4 नंबर का। तो 4 नंबर ये माइनस होंगे और एक क्वेश्चन माइनस, तो एक क्वेश्चन पर टोटल नंबर -5 माइनस होता है। एक क्वेश्चन पर मिलेंगे 4, अगर आप गलत होगा तो 4 भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी जाएगा
और आपके एक नंबर माइनस भी जाएगा। ठीक, इस पर आपको अगर देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए नेगेटिव मार्किंग इन ICR एंड BHU, तो मेरा एक वीडियो मिलेगा, बड़ा अच्छा वीडियो है, वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और उसी के अकॉर्डिंग ही नेगेटिव मार्किंग नंबर आपको मिलते हैं। ठीक, कई स्टूडेंट्स 80% विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नंबर कैसे काटे जाते हैं। वो समझते हैं कटेगा 1 मिलेंगे 4, ऐसा नहीं है। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 माइनस और एक क्वेश्चन कितना 4 नंबर का, तो कितने कटेंगे, एक क्वेश्चन पर टोटल 5 नंबर। BHU में अगर बात करेंगे तो एक क्वेश्चन पर 4 नंबर माइनस होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ पर 3 नंबर का होता है। ठीक, तो ये हमारी बात होगी नेगेटिव मार्किंग लेकर के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको टाइम को लेकर के, कितना इसका टाइम होता है इस क्वेश्चन करने के लिए। ICR में अगर हम लोग बात करेंगे तो ICR में जो टाइम है वो टाइम होता है 2.5 घंटे का। ठीक है, 2.5 घंटे का मतलब 2.5 घंटे में आपको 2 घंटे 30 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसे में विद्यार्थी जो मैथ ग्रुप का होता है वो काफ़ी कम स्कोर कर पाता है। तो मैथ ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी से ही लगभग 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के फिजिक्स की प्रैक्टिस करें टाइम लेकर के, कि हमें इतने घंटे में इतने समय इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। फिजिक्स का करें, मैथ करें, ताकि स्पीड बढ़ सके। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, अच्छे टॉपर बच्चे मैथ ग्रुप के ICR में क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले सोच लेंगे कि हम सिलेक्शन नहीं लेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, सिलेक्शन लेके रहना है तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, और आप मेहनत करेंगे तभी आप आगे भी बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइम को लेकर के यहाँ पर। ठीक, तो नेगेटिव मार्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने बात कर ली किसके बारे में, ICR के बारे में। हम लोग बात करते हैं इसका सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में इसका आपको मैं बात अगर करूं सिलेबस के बारे में, ठीक है, कैसे आपको नोट्स बनाएंगे हम इसके बारे में वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, सिलेबस हम लोग बात करें तो 11th यानी कक्षा 11 का और 12th यानी कक्षा 12 का, तो दोनों क्लास का आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होगा, वो भी NCERT लेवल का। ठीक, 11-12 का दोनों। कुछ बच्चे क्या करते हैं 12th पास होते हैं वो केवल 12th का सिलेबस पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा तो आपको 11th 12th का, जैसे PCM है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों क्लास की आपकी NCERT, बायोलॉजिक हैं तो दोनों क्लास की आपकी NCERT। ठीक, अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है अब ICR एग्जाम क्वालिफाई करने में। वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं, वो वही सिलेबस पढ़ते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे ये चीज़ जब से एंट्री एग्जाम करा रहा है तब से एग्रीकल्चर वाले बच्चे कितने जा पा रहे हैं। वहाँ कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि एग्रीकल्चर की सीट वहाँ पर कन्फर्म है, ठीक है, कि इतनी परसेंटेज लेकर के इतनी बायो वाले सीट रिजर्व है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रैंक ले आएगा वो सिलेक्शन पाएगा, वो सीट पाएगा, वो मैथ ग्रुप का हो, बायो ग्रुप का हो, एग्रीकल्चर को। तो जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर के हैं NCERT पढ़ना शुरू कर दें अगर ICR में सिलेक्शन लेना है तो, अन्यथा कभी सिलेक्शन आप ले नहीं सकते हैं, आप स्टेट में ही पास हो सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हमारा बात हो गया है कंप्लीट किसके बारे में, ICR के बारे में। ठीक, तो अच्छा एक चीज़ और है, जैसे कई बार बच्चे बात करते हैं आप 11 से कितना परसेंटेज आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि 11 से आपका 60% सिलेबस 60% आ जाता है, कई बार 60% आपका सिलेबस 12 से आ जाता है। तो आपको होल सिलेबस पढ़ना है, इसमें नहीं रहना है कि इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बताइएगा। क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज हमारे जो एग्जाम इसकी जो आज डेट है वो 27 दिसंबर की डेट का वीडियो है ये। ठीक, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेट जरूरी होना चाहिए, वीडियो किस डेट का है, तो ये आज की डेट का है। ठीक, तो यहाँ पर कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, वो हम लोग तब बता पाते हैं इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं या फिर हाई वेटेड चैप्टर हैं जब एग्जाम बहुत नज़दीक होता है, वो भी केवल सिलेक्शन के लायक ही होता है। अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी प्राप्त करना चाहते हैं ICR से, तो आपको होल सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो अब हम ये हमारी कंप्लीट बात होगी किसके बारे में, ICR बारे में। हम थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पर BHU के बारे में। देखिए, हम बात करेंगे हमारा जो वीडियो है वो 27 दिसंबर के लिए बन रहा है। ठीक, हालांकि अभी ICR का जो मॉपअप राउंड जो उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि इस बार कंपटीशन काफ़ी बड़ा है। ठीक है, बच्चे कम बैठे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर रैंक बहुत कम आई है और नंबर जो है बहुत ज़्यादा आ रहे थे इस बार। आप देख रहे हैं जो नंबर अब इस बार जो सिलेक्शन हुए हैं ICR अगर देखे होंगे तो 359 नंबर पर थर्ड अलॉटमेंट में BSc एग्रीकल्चर प्राप्त हुआ है। अब आप समझ लीजिएगा कितना कंपटीशन हो गया है, इतने नंबर पर BSc एग्रीकल्चर। बात करें 2019 की तो इतने नंबर पर कई स्टूडेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाती थी, जबकि इस बार केवल BSc एग्रीकल्चर टॉप नहीं, टॉप 20 टॉप 25 के आउट में कई सिलेक्शन हो रहे हैं 359 नंबर पर BSc एग्रीकल्चर के लिए। तो आप कितना टारगेट करना चाहिए। ठीक, मैं बात कर लेता हूँ टारगेट के ऊपर एक बार और पॉइंट ICR बारे में। अगर आप ICR प्राप्त करना चाहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग टारगेट के बारे में। टारगेट आपको मिनिमम यहाँ पर 100 क्वेश्चन का टारगेट करना पड़ेगा। ये 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मीन्स आपके 400 नंबर।
तब आपका ICR में कोई ठीक ठाक यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी 400 नंबर पर, किसी भी आप कैटेगरी को हो, OBC जनरल। मैं बात SC की नहीं करता हूँ, SC ST को तो काफ़ी नंबर पर कम नंबर मिल जाता है। एक चीज़ और है, अगर स्टूडेंट SC ST कैंडिडेट हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें, वो कभी कट ऑफ पर ना डिपेंड रहें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ इस बार इतनी गई थी तो उसी कट ऑफ को लेकर तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जबकि अगले साल पेपर सिंपल आया, कट ऑफ बढ़ गई, वो रह जाते हैं। ठीक, तो आप कभी भी कट ऑफ को लेकर के ये चर्चा, ये दिमाग में चीज़ें नहीं सेट करेंगे। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर BHU के बारे में। देखिए BHU में दो चीज़ें हैं, एक तो आप करते हैं BSc और एक करते हैं आप BSc एग्रीकल्चर। तो पहले बात करते हैं हम लोग BSc के बारे में, BSc ऑनर्स के बारे में। ठीक, BSc ऑनर्स। BSc ऑनर्स यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो स्टूडेंट्स PCM और एक स्टूडेंट्स PCB। ठीक, इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं 150 PCM और PCB से, फिजिक्स का 50, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन, मैथ 50 क्वेश्चन, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, 50। ठीक, एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर जो है आपका 3 नंबर का। ठीक, और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर टाइम है इसमें BSc ऑनर्स के लेकर के। ठीक, और ये हमारा जो है BSc एग्रीकल्चर कौन सी है, ये वो BSc है जो 3 साल की होती है, तो इसका भी एंट्रेंस होता है। ठीक, लगभग 580 सीट कुछ है BHU में। ठीक है, तो इसमें BSc हम लोग करते हैं 3 ईयर डिग्री होती है, उसके बारे में है ये पॉइंट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब लोग बात करते हैं यहाँ पर सबसे जो बड़ा एक है BSc एग्रीकल्चर, जिसमें कंपटीशन भी है और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम देते हैं BSc एग्रीकल्चर के बारे में। इसके बाद थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं और इसमें क्या क्राइटेरिया है। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अब BSc एग्रीकल्चर BHU के बारे में। ठीक है, यहाँ के बारे में देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, तो ये करीब जो है 300 नंबर का यहाँ पर आपका टोटल क्वेश्चन पेपर आता है। जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो होती है -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं आगे सिलेबस के बारे में, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि रीजनिंग अगर हम लोग बात करें यानी मेंटल एबिलिटी, तो मेंटल एबिलिटी जो है हमारा वो आता है 25 क्वेश्चन, जो हर किसी स्टूडेंट को करना ही करना होता है। ठीक, मेंटल एबिलिटी 2 एग्जाम में आती है। अच्छा, हम लोग बात करें स्टेट के बारे में, तो स्टेट का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर अलग अलग नेगेटिव मार्किंग है, तो उसके बारे में हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी फिलहाल यहीं पर बात करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो 25 क्वेश्चन, ये एक हर चीज़ हर स्टूडेंट करना पड़ेगा, वो किसी भी ग्रुप का हो, चाहे मैथ ग्रुप का हो, बायो ग्रुप का हो, एग्रीकल्चर ग्रुप का हो। BSc एग्रीकल्चर के लिए उसको 100 क्वेश्चंस में थे ये 50 क्वेश्चन को करना ही करना है। अब अगर स्टूडेंट्स बायोलॉजी ग्रुप का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर स्टूडेंट्स बायोलॉजी ग्रुप का है तो उसको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस करने होंगे। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को BSc एग्रीकल्चर करने के लिए BHU में फिजिक्स नहीं करनी होती है, क्या करना पड़ता है, मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और आपकी बायो। कई स्टूडेंट्स फिजिक्स करके आ जाते हैं। ठीक, कई विद्यार्थी, और कई विद्यार्थी जानते हैं कि BHU में फिजिक्स भी आती है, नहीं, एग्रीकल्चर में फिजिक्स, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को फिजिक्स नहीं करनी पड़ती है, मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर विद्यार्थी एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर के यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक, अब अगर स्टूडेंट्स मैथ ग्रुप का है तो फिजिक्स के आते हैं 25 क्वेश्चन और आपका मैथ आता है 25 क्वेश्चन। तो अगर स्टूडेंट्स मैथ ग्रुप का है तो मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री कॉमन हो गया 50 क्वेश्चन का, और फिजिक्स मैथ करेगा वो 50 क्वेश्चंस। तो ये आपके 50 और 50 कितने हो गए, टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। ठीक, एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो टोटल नंबर उसके 4 माइनस किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी ICAR BHU एंट्रेंस के बारे में, जो कई स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके बारे में नहीं जानकारी कर पाते हैं, और वो तैयारी जब करते हैं तो एज लिमिट ज़्यादा हो जाता है या उनका परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, नहीं एग्जाम में बैठ पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरली एक जो है क्राइटेरिया हो गया। फिर भी कोई चीज़ अगर अधूरी रह गई हो, हमने ना बोली हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा। हम लोग बात करेंगे किसी अच्छे एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप जो है वीडियो को देखते रहिए प्रॉपर। ठीक, और इसके पेपर जो है प्रीवियस वाले तो हम जल्दी कराते रहेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर एक्टिव बने रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।